नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके हमारे चैनल पाव ब्लॉग्स में। मैं प्रति छत्तीसगढ़ से और आज यार बहुत सुबह यानी 3:30 बजे से शुरुआत हो रही है मंडे मॉर्निंग से। अभी मैं हूँ अपने क्लासरूम में क्योंकि मुझे बनाना है क्वेश्चन पेपर। आज है 10th प्री बोर्ड का एग्ज़ाम और मंडे ना आज सुपर बिजी है। कल भी संडे जो था वो बहुत ज़्यादा बिजी था। कल एक ब्लॉग शूट किया और हम एक छोटी सी बच्ची से मिलने गए थे। पूरा बताऊंगी मैं उसके बारे में पूरी डिटेल दूसरी वीडियो में। और उसके बाद बहुत सारा घर का काम यानी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी बिल्डिंग का, यानी पढ़ाना बहुत इजी है लेकिन मेंटेनेंस इस पूरी बिल्डिंग का जो आता है ना वो बहुत ही धमाकेदार रहता है। तो आज भी देखो 3 बजे है और मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर टाइप कर रही हूँ। उसके बाद जैसे मेरा बनेगा उसके बाद थोड़ी देर में सो जाऊँगी और उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी डायरेक्ट। कम मिलूँगी आज चाय चाय मेरी ठंडी हो गई। अब ज़्यादा पीऊँगी तो तब भी ख़राब है। तो चलो मैं मिलती हूँ, पहले थोड़ा सा काम निपटा देती हूँ। आज का दिन यार इतना बिजी है ना क्योंकि आज हमारा जो किचन है यहाँ पर कैंपस का जो किचन है उसकी जो पाइपलाइन है वो भी हो गई है जो। और उसके बाद यहाँ पर एक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, उसके प्राइजेस लेने भी जाना है। और पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक क्लीनिंग सैनिटाइजेशन यार बहुत काम है। मंडे मतलब आता है इतना सारा काम लेके आता है ना तो ये लगता है यार आता ही क्यों है। तो चलो पहले काम निपटा लेते फिर आपसे बात करें। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो मैं पेरेंट्स के लिए एक थैंक्स नोट बना रही हूँ क्योंकि बाद में बताऊँगी इसके पीछे का रीज़न कि एक्चुअल में वजह क्या है। देखिए और इतने सारे हैं कि मेरी जान निकल गई है। और थोड़ा सा ये देखिए बहुत सारा है यार, बहुत सारा है। लिखते लिखते मेरी भावनाएं जो है वो एकदम पूरे शब्दों में। और ये देखिए इतने सारे पेजेस जो है, इतने सारे एनवलप जो है यहाँ पर मैंने लिख डाले हैं। ये देखो सीधा लिखने के कारण ये उल्टा हो गया। ये देखिए बहुत सारे थे, बहुत सारे 50 तकरीबन। और ये देखिए मेरी मॉर्निंग की शुरुआत जो है 6:30 हुआ है। एक प्यारे से कल लिख के गई थी मेरी स्टूडेंट, एक बहुत अच्छा सा थॉट। ये देखिए आप भी पढ़ लो इसको। तो दोस्तों क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद और एक थैंक्स नोट बनाने के बाद, वो थैंक्स नोट एक्चुअली पेरेंट्स के लिए था जो 2020 में हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे। तो मैंने क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद मैंने सोचा मैं यार थोड़ा सोने की जगह जो है मैं थैंक्स नोट बना देती हूँ क्योंकि अब सेशन बिल्कुल ख़त्म होने ही आया है और बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ यार मैं। थोड़ा धूप भी निकल गया है, थोड़ा बैठ जाते हैं। हाँ तो थैंक्स नोट बनाया मैंने, बहुत सारे थे जिसके कारण मेरी गर्दन और ये शोल्डर में जो है वो पेन आ गई है। पहले जब मैंने एक स्टार्टिंग सैम्पल बनाया था तो मुझे लगा यार ये तो बहुत छोटा सा है और लिखते लिखते मतलब मैं भावनाओं में बह गई और वो इतना लंबा चौड़ा था। और उसके बाद मुझे ये समझ में आया यार मगर इतने सारे लोग बनाना। फिर मेरे पास ऑप्शन थी कि भाई मैं एक हैंड रिटन दूँ और फिर बाकी सबको फ़ोटोकॉपी करवा लूँ। लेकिन यार वो जो फीलिंग है ना, जो हाथ से आप लिखते हैं ना, वो फ़ोटोकॉपी में नहीं आ पाती। मैं कहा नहीं यार मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने इतने सारे जो 50 लेटर है वो सिर्फ हाथ से लिखे। वो तो अच्छा है कि 85 बच्चे थे, अदरवाइज़ तो मेरी हालत में ख़राब हो जाती अगर बाकी साल की तुलना में ऐसा होता। ये मैं इसी साल दे रही हूँ थैंक्स नोट क्योंकि ये साल जो था वो वाकई बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग ईयर रहा है। बट स्टूडेंट पेरेंट्स की वजह से सही बताऊँ तो ये साल इतना भी मतलब और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता था। लेकिन इन लोगों का जो हमारे लिए एक सपोर्ट था, ट्रस्ट था और बोलते हैं ना, इन लोगों ने इतना प्यार दिया कि क्लास में तो जाके वैसे भी नहीं पता लगता है कि कौन क्या कैसी चीज़ें हो रही है इस क्लास में। बस 3 से लेकर 7 बजे तक हम कब पहुंच जाते कुछ भी पता नहीं लगता है। सच में बच्चे ना बोलते ना, क्या बोलते, जब शोरूम से गाड़ी निकलती है ना तो उसके मिरर देखना कितने नीट एंड क्लीन होते हैं। तो बच्चों के दिल भी ना ऐसे ही एकदम साफ होते हैं। फिर जब वो गाड़ी रोड पे चलती है उसके ऊपर धूल जमता जाता है। तो वैसे ही जब बड़े हो जाते हैं ना हम, तो हमारे अंदर ना वो जो धूल होती है ना वो एक दूसरे के प्रति नफरत, ईर्ष्या
जलन, पता नहीं किन किन चीज़ों से हमारे अंदर की वो जो हमारा दिल है ना उस चीज़ों से भर जाता है, जिसके कारण हमारा जो बिहेवियर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन बच्चों के साथ ऐसी कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बच्चों के से जो वाइब्रेट होती है ना, हमेशा मोटिवेट करती है आपको और हमेशा एनर्जी से भर देती है। इसलिए ये जो काम है ना, मेरा वन ऑफ दी फेवरेट वर्क है। एक बार की आपको घटना बताती हूँ मैं। अब नींद तो आ नहीं रही है, 8:30 हो चुके हैं, धूप अच्छे से आ गया, अब उनका क्या सोना। अब वैसे भी यार नींद नहीं आती है दिन के टाइम। तो एक घटना बताती हूँ मैं। मेरे पास एक सैनिक स्कूल की एडमिशन के लिए एक बंदा आया कि उसको सैनिक स्कूल में अपना बच्चे का एडमिशन दिलवाना था। तो मैं कहा ठीक है। तो जब उसने मेरा बैकग्राउंड सुना कि ऐसा ऐसा है, मेरा खुद भी मिलिट्री बैकग्राउंड है, तो मेरे को बोलता है कि मैडम फिर आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों नहीं किया। तो मैं कहा भाई आपको ये काम क्या लगता है कि ये काम मतलब ऐसा ही है। तो नहीं ऐसा मेरा मतलब नहीं था। तो मतलब आज भी मतलब जो हमारा सोशल है ना, या समाज बोलते हैं ना, वो मतलब उनको लगता है यार क्या है, ये ट्यूशन ही तो पढ़ाते हैं और क्या हुए। तो उनकी नज़र में आज भी मतलब इस चीज़ की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। बट मैं बताऊँ ना, बच्चों के बीच में और ये वर्क इतना पावरफुल है ना कि आपको मेंटली स्ट्रेस नहीं होने देता है। और दूसरा आपकी बोलते हैं ना, आपको आपकी जो पहुंच है वो बहुत बड़े बड़े और बहुत दूर दूर तक ये फैला देता है। बट वही है, समाज की मानसिकता को आप चेंज नहीं कर सकते हो। जो लोगों का एक होता है ना, एक पुरानी सोच, एक ढर्रे पे चलना, वो चलता रहता है। उस चीज़ का अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट चलो अब थोड़ा सा आज ये देखिए पेपर उसने क्या है, गीले में डाल दिया है अंधे की तरह बाहर, और पूरा पेपर जो है ये देखिए ख़राब कर दिया। और ये मेरा इस टाइम का वन ऑफ द फेवरेट वर्क होता है कि चलो यार थोड़ा पेपर पढ़ लूँ मैं। और एक चीज़ और बतानी थी कि वो जो लेटर था ना, मैं भावनाओं में बहकर इतना सारा लिख दिया। मैं सच बताऊँ, इस साल बहुत सारा मतलब हम जो पुराने स्टूडेंट थे उनको भी एडमिशन नहीं दे पाए। ये साल ही कुछ ऐसा था कि मतलब आप बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, बहुत सारी आस पड़ोस का भी ये देखना था कि यार कहीं भीड़ ना लग जाए, ये ना हो जाए। और हमारा क्या है, एकदम मेन रोड पे ही है। तो अगर पहली बार किसी को चेकिंग करनी है तो सबसे पहली वो जगह हमारी एकेडमी है, यहाँ पर वो सबसे पहले चेक करने आते हैं कि भैया क्या हो रहा है अंदर। और ऐसा हमारे साथ 3 से 4 बार हो भी चुका है। चौथी बार, मैंने 3 से 4 इसलिए बोला, 3 बार पूरा अंदर तक चेक हुआ और चौथी बार जो है वो सिर्फ रिसेप्शन से ही चेक करके जो है वो चले गए, है ना। तो जिस कारण हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनको हम नहीं दे पाए। कई लोग उस चीज़ का मतलब उन्होंने ये सोचा कि यार हमारे को कैसे नहीं दे दिया, मतलब ये कैसे हुआ, लड़ाई झगड़ा बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने की। बट वास्तविकता ये थी, रियलिटी ये थी इस चीज़ की, हम मजबूर थे, हम नहीं कर सकते थे। अब वो लोगों के सोचने के ऊपर है यार कि मतलब हर टाइम हमारे पास 230 250 ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं एक साल के, लेकिन इस बार सिर्फ 50 थे। तो कहीं ना कहीं लगना था बुरा, लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए कि यार किसी की सिक्योरिटी से बढ़कर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। भाई हम भी चाहते कि हम भी हमारा लॉस ना हो, हमारी फाइनेंशियल स्थिति गड़बड़ाए ना, लेकिन किसी बच्चे की जान से ज़्यादा थोड़ा भी यार अपनी कंडीशन। हम भी यहाँ पर रेंटेड बिल्डिंग में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, सब कुछ पानी हवा सब कुछ तो यार पैसे से ख़रीदना पड़ता है। हवा इसलिए बताया मैंने क्योंकि भाई हर जगह एसी लगे हुए, तो उसका भी तो कोई खर्चा आता है। हम भी चाहते हैं कि भाई हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन बुरी ना हो, लेकिन वही था कि हम एकदम रेगुलर बैच नहीं ले सकते थे। एक बेंच बच्चा बैठा है, फिर एक खाली, फिर दूसरे बेंच पे बच्चा बैठा है। तो मतलब ऐसे ऐसे करके एक टाइम तो सिर्फ 5 बच्चे एक पूरे हॉल में, जहाँ पर 25 बच्चे बैठने की कैपेसिटी है, वहाँ पर सिर्फ 5 बच्चे बैठे हुए, सोचो आप। तो ऐसे हमारे पास 4 क्लासरूम हैं, हॉल सबसे बड़ा है, बाकी छोटे छोटे हैं, है ना। तो जिस कारण 5 करके ही हम लोगों ने क्लास ली। तो एक टाइम में सिर्फ और सिर्फ 15 ही बच्चे आ पाते थे। तो मतलब ये सोचो कि, और वैसे रेगुलर टाइम है, जैसे अगर कुछ नहीं हुआ है तो एक टाइम में हम लोग 40 to 45 स्टूडेंट एक टाइम में लेते थे। तो जिस कारण यार मतलब
होता है ना यार थोड़ा बहुत, बट चलो जिनको समझना था उन लोगों ने समझा, उन लोगों ने वापस भी आ गए वो, और जिनको नहीं समझना है यार उनका ऐसा है कि उनको समझा के भी कोई मतलब नहीं है, और जो समझ ही ना पाए कि भाई क्या हुआ, क्यों नहीं लिया, क्या नहीं है, तो उनके साथ बहसबाजी लड़ाई झगड़ा करके भी कोई मतलब नहीं है। और बाकी अब बहुत लंबा हो रहा है यार वीडियो, ये बोलते बोलते बहुत टाइम हो गया, तो चलो फिर थोड़ा मैं पेपर पढ़ लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए हमारा घर जो है ना वो चारों तरफ से प्रकृति से घिरा हुआ है, और जब भी हवाएं चलती है पूरा ऐसा ये देखिए कचरा ऐसा हो जाता है। और ये सिर्फ एक टाइम की बात नहीं है, सुबह भी वैसा ही रहता है और शाम को भी वैसा रहता है। ये देखिए पेड़, ये पूरा का पूरा पेड़ जो है ये एकेडमी के कैंपस के ऊपर है, ये देखो छत के ऊपर तक है, तो इसके सारे पत्ते जो है इधर उधर के ये देखिए ये बबूल वाला पूरे गिर जाते हैं। सफाई की तो बैंड बज। तो दोस्तों सारा काम फिनिश करने के बाद मैंने शावर ले लिया है, और रात को मैंने क्या है बहुत तेल लगा लिया था, मतलब जितना रेगुलर लगाती हूँ ना उससे थोड़ा ज़्यादा लगा लिया था मैंने, थोड़ा निकल गया था तेल ज़्यादा, तो मैं कहा इधर उधर कटोरी में पड़े रहने से अच्छा मैं सर में ही लगा लूँ। तो जिस कारण बाल ना मेरे बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को, आप बताना आपको कैसे लग रहा है, और फील भी मुझे अच्छा हो रहा है, बहुत सर लग रहा है, और बाल जो है मेरे बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं। होता है जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारा शरीर एकदम तृप्त हो जाता है, और जब हम बालों के लिए क्या करें है ना, तो बालों के लिए आप एक अच्छा हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपके बालों की जो जितनी भी हेड से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाती है, और बाल आपके बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो जाते हैं। तो बस यही है, और बाकी क्या है ना, मैं नेचुरली ही बालों को ड्राई करती हूँ। अगर कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ, थोड़ा शायद लाइट ज़्यादा पड़ रही है ना, थोड़ा अगर ज़रूरी हुआ जैसे कभी पार्टी वगैरह में जाना हो तो कर लो, अदरवाइज़ जो है वो नेचुरली ही ड्राई होने से क्या होता है, ये देखिए मेरे वाइट बाल, कुछ नहीं कर सकते यार इनका कलर के अलावा, और फिर बाद में ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा हो जाए, पर चलो देखते हैं। तो चलो अब इसके बाद कुछ और कर ले।